तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि एफ बराबर 80 प्लस बी टी स्क्वायर है। यदि एफ है बल और टी समय है तो ए और बी का बीमा ज्ञात करें। तो चलिए आइए हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। बाबू रे, इस थ्योरी को हम लोग अपनाते हैं कि हम लोग को पता है कि देखिए कोई भी अगर ये बल है, अगर ये बल है तो ये भी 80 जो है ये भी बल ही है, ठीक है। अर्थात दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और बी टी स्क्वायर भी ये भी एक प्रकार का क्या है, बल है। क्योंकि बाबू देखो सेम कंडीशन में आपको मतलब कि वाई में वाई जोड़ा जाता है, जात जात में जोड़ा जाता है। बीमा का ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज है। तो आइए हम लोग इसी की सहायता से हम लोग क्या निकलना है, ए और बी का बीमा। तो यहाँ से हम लोग देखिए एफ बराबर कर सकते हैं, एफ बराबर सॉल्व, एफ बराबर बाबू एफ बराबर 80। हमको बीमा किसका निकलना है, ए का। किसका बीमा निकलना है बाबू, ए का। तो ए को अकेले छोड़ना पड़ेगा, तो ए को अकेले छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एफ और ये नीचे आ जाएगा टी बटा में। अब इसका बाबू हम लोग बीमा रखेंगे, ए का बीमा निकल जाएगा। तो एफ एफ क्या है बाबू, बल। बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2, ठीक है। और बटा में क्या है बाबू, समय। समय का बीमा क्या होता है, टी। और इसके आगे सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, दो पहले से था, एक आपको ऊपर से चला गया। अब हम लोग का किसका निकलना है बीमा, बी का। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर बी टी स्क्वायर, एफ बराबर बी टी स्क्वायर। हम लोग को इसमें बीमा किसका निकलना है, बी का। तो बी को अकेले छोड़ेंगे और एफ और बटा में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका हम लोग को बीमा निकलना है तो एफ का बीमा निकलना पड़ेगा। एफ क्या है बाबू, एम एल टी इनवर्स 2 फोर्स होता है, तो फोर्स का बीमा ये हो गया। और ये टी जो है समय, समय का बीमा टी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको सोल्यूशन करेंगे तो बाबू ऊपर जा करके -4 हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 4। तो ये देखिए ए और बी का बीमा इस प्रकार निकल गया। ये अगर ऐसा बेस पर क्वेश्चन आता है तो इसी तरीका से हम लोग बनाएंगे। देखिए मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को बीमा की सहायता से सिद्ध करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बीमा की सहायता से इसको सिद्ध करते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको बीमा के सहायता से सिद्ध करना, क्या यह सही है या गलत है। तो समघातता सिद्धांत लगा करके इसको हम लोग सिद्ध कर देंगे। समघातता सिद्धांत क्या होता है कि जो हम लोग को समीकरण दिया, चाहे जो सूत्र दिया, उसमें जितने भी पद हैं उन सबका बीमा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये सूत्र सही है, अन्यथा गलत है। तो चलिए आते हैं हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये देखिए बाबू एस विस्थापन है और विस्थापन का जो बीमा होता है एल होता है, ठीक है। इनका बीमा क्या हो जाएगा बाबू, देखिए यू जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी का बीमा क्या होता है, एल टी इनवर्स। एल टी इनवर्स मतलब 1, एल टी इनवर्स। चलिए ये हो गया आपको एल टी इनवर्स। अब हम लोग को किसका बीमा लिखना है, देखिए गुणा में समय है तो समय का बीमा क्या हो जाएगा, टी। अब देखिए 1/2 का तो डायमेंशन लेस है, ये इसका डायमेंशन नहीं होता है। अब रह गया ए क्या है बाबू, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का बीमा क्या होता है, एक्सेलरेशन का जो बीमा होता है एल टी इनवर्स 2 होता है, एल टी इनवर्स 2। अब ये देखिए समय पर स्क्वायर है, समय पर स्क्वायर है तो समय का बीमा टी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हम लोग इसको सोल्यूशन करना है तो बाबू देखो इसका हो गया एल जो कहते हैं, और ये देखिए यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो एल हो जाएगा। अब ये देखिए टी से गुणा होगा तो टी इनवर्स, और गुणा में क्या हो जाएगा, टी के पावर बाबू कुछ नहीं तो 1, ठीक है। इस तरीका से, और इस तरीके से ये भी एल और टी इनवर्स 2 है, और बाबू ये गुणा हो जाएगा तो टी के पावर 2 यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग कर लेंगे। अब इसका जोड़ घटाव कर लेते हैं। देखिए एल जेम कहते हो, अब ये देखिए एल और आधार मिल रहा है तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो -1 और +1 ये हो गया। और इसी तरीका से ये हो जाएगा एल, और ये बाबू आधार मिल रहा है तो घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, -2 और +2, ठीक है। अब देखिए बाबू यहां से ये हो गया एल, ये भी हो जाएगा एल, और टी के पावर 0, क्योंकि देखिए माइनस और प्लस बराबर है, कट के कहा जाएगा 0 प्लस यहाँ पर एल, और ये भी टी के पावर का हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सारे सोल्यूशन करने के बाद क्या मिलता है, यहाँ एल हो गया, इसका बीमा बाबू का हो जाएगा एल, और ये देखो बाबू एल तो हो ही गया, और किसी का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 से, और एल से गुणा होगा तो एल ही हो जाएगा, फिर प्लस बाबू रे एल, और फिर से टी के पावर 0 है, किसी का पावर 0 मतलब कितना 1, तो ये भी कितना हो गया एल।
इस प्रकार देखते हैं कि हम लोग को तीनों जो पद है उनका बीमा आपस में क्या है, बराबर है, एल एल और एल। तो ये सूत्र जो है आपको दिया गया जो सूत्र है ये क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है P प्लस में A बट्टा V स्क्वायर इंटू V माइनस बी बराबर RT। यदि P दाब और V आयतन है तो A और B का बीमा ज्ञात करें। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये बाबू प्रेशर है, ये क्या है, प्रेशर है, ठीक है, ये जो दिया है P क्या है, प्रेशर है, तो ये जो A बाई V स्क्वायर ये भी क्या है, प्रेशर ही होगा। ठीक है, जैसे कि ये देख लीजिए, ये V आयतन है, भी क्या है बाबू, आयतन, और इसमें से माइनस बी हुआ है तो बी भी क्या है, एक प्रकार का आयतन ही है। तो इसी हिसाब से हम लोग को क्या करना है, सबका आपको ए और बी का क्या निकलना है, बीमा निकलना है। तो चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं। अगर आपको दाब के बीमा नहीं याद है तो दाब बराबर क्या होता है बाबू, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल और बटा में क्षेत्रफल। अगर आपको बीमा नहीं याद है तो फिर काम जो हुआ आएगा, इसलिए बीमा जानिए। बल का बीमा क्या होता है बाबू, एम एल टी इनवर्स 2, और क्षेत्रफल का क्या होता है बाबू, क्षेत्रफल का आपको देखिए लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि एल स्क्वायर। अब देखिए एक एल से एक एल मर जाएगा तो यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे हम लोग, तो एम एल इनवर्स और टी इनवर्स 2, ये आ गया किसका बीमा बाबू, दाब का। अब आयतन का बीमा, तो आयतन बराबर तो आप लोग जानते हैं आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अब इन तीनों का बीमा क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, आधार मिल रहा है, घात को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो ये एल क्यूब हो गया। इस तरीका से हम लोग माने आयतन का जो भी है उसका बीमा जान गए और जो पी है उसका बीमा जान गए। अब चलिए हम लोग को ए और बी का बीमा निकालना है, तो सबसे इजी तरीका है हम लोग को ये बी का निकाल ले। तो बाबू रे हमने क्या कहा उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हमने कहा कि अगर आयतन में से बी घट रहा है तो किसी ना किसी प्रकार से क्या है, बी भी क्या है, आयतन, अर्थात जो बी होगा बाबू वो किसके बराबर होगा, भी के। जो भी होगा वो किसके बराबर होगा, बी के, या बोले बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, भी के। तो जो बी का बीमा होगा वही भी का होगा, जो भी का होगा वही बी का होगा। ठीक है, तो इसका बीमा कितना हो गया, एल क्यू, ये बी का निकल गया। अब चलिए हम लोग ए का निकालते हैं। तो ए का निकालेंगे बाबू, तो पी बराबर किसका बीमा होगा, ए बटा में भी स्क्वायर। ठीक है, अर्थात अगर ये प्रेशर में जुड़ा है तो ए बाई भी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा। तो इस तरीका से हम लोग को बीमा किसका चाहिए, ए का, तो ए का बीमा चाहिए। तो बाबू यहाँ से चुपचाप क्या करें, पी, और ये भागा में उधर जाएगा तो गुणा में। अब बाबू खाली बीमा रख लेना, इसका सोल्यूशन करना है। पी का बीमा क्या है, देखिए वहां पर लिखा हुआ है एम एल इनवर्स और टी इनवर्स -2, और बाबू आयतन का बीमा क्या होता है, एल क्यूब, और एल क्यूब का क्या है बाबू, स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लोग का सोल्यूशन करेंगे, देखिए तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, और इसका पावर बाबू कितना हो जाएगा, एल के पावर का हो जाएगा 6। अब हम लोग को गुणा करना एल से, तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करते हैं बाबू, देख लीजिए, तो ये हो जाएगा ए का बीमा जो हो जाएगा, एम को पहले सोल्यूशन करते हैं, एम तो अकेले है कोई दिक्कत नहीं है। एल देखिए यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में 6 गो है, तो आधार मिल रहा है तो घात को जोड़ देंगे, अर्थात 6 गो में से 1 गो घटेगा तो क्या बचेगा, एल के पावर 5 बचेगा। और बाबू टी इनवर्स 2, टी तो अकेले है ना, तो ये आपका डायमेंशन ए का निकल गया और ये डायमेंशन निकल गया बी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, v बराबर स्क्वायर रूट ए बी प्लस में बी टी प्लस में सी बटा में डी प्लस टी। यदि v वेग है और t समय है तो a b c d का मात्रक निकाले, मात्रक निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मात्रक निकाल लेते हैं। तो बाबू अभी हम लोगों ने कहा कि अगर ये वेग है, अगर ये क्या है बाबू, वेग, थोड़ा दूसरा कलर कर लो पहचान में आ जाए। अगर ये वेग है तो ये वाला स्क्वायर रूट ए बी जो है ये भी किसी ना किसी प्रकार से वेग है, क्योंकि वेग में ही वेग के बराबर होता है, वेग में वेग ही जोड़ा जाता है। और ये बीटी भी क्या है, एक प्रकार से वेग है। और ये वाला सी बाई डी प्लस टी ये भी एक प्रकार का क्या है बाबू, वेग है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर यहाँ से हम लोग चलिए पहले डी का बीमा निकाल लेते हैं, बहुत इजी है, डी का बीमा निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर टी में डी जुटा है, डी में सॉरी टी में डी जुटा है, तो जो डी है कहीं ना कहीं समय है, तो अर्थात जो डी किसके बराबर होगा, टी के, और टी का मात्रा क्या होता है बाबू, सेकेंड।
तो डी का भी मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहां से हम लोग डी का जो मात्रक निकल गया, डी का मात्रक वो क्या हो जाएगा बाबू, सेकंड। अब हम लोग निकलना चाहते हैं बाबू किसका, बीटी का। तो चलिए बीटी इधर हो गया और इधर हो गया बाबू क्या, बेग। ठीक है, अब चलिए हमको बी का मात्रक निकलना है, तो बी को अकेले छोड़ना पड़ेगा। बी को क्या करना पड़ेगा, अकेले छोड़ना पड़ेगा। तो बी को अकेले छोड़ दिए, तो यहाँ पर भी और बटा में क्या आ जाएगा, टी। गुणा में है तो ये आ जाएगा। अब चलिए दोनों का मात्रक लिख ले, काम चल जाएगा। अब ये देखिए इसका होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। बेग का क्या होता है बाबू, मीटर और बटा में सेकंड। अब ये देखिए मेन बटा है और इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। अब ये सेकंड सेकंड एक साथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। ये किसका भी मात्रक निकल गया, बी का। अब हम लोग को क्या करना है बाबू, अब हम लोग किसका निकाले, तो बी का तो निकल गया। अब ए का और बचा है किसका बाबू, सी का। ठीक है, ए का सॉरी मतलब कहने का मतलब सी का और ए का। तो चलिए पहले हम लोग सी का निकाल ले, फिर ए का निकालेंगे। तो चलिए भी बराबर हम लोग का लिख सकते हैं बाबू, सी और बटा में डी प्लस में डी, इस तरीका से। अब हम लोग को क्या निकलना, सी का, तो सी को अकेले छोड़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ये भी बाबू समय है, ये भी समय है, यानी कि दोनों समय है। तो ये हो जाएगा भी और ये हो जाएगा सी, और इसको हम लोग 2t लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टी, 2t। एक गोटी और एक गोटी, कौ गोटी, दो गोटी। अब यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा कि डी है सर, टी के वो लिख दिए। बाबू अगर ये समय में जुड़ा है डी, तो वो टी ही होगा, समय ही होगा, इसलिए हमने लोगों ने 2t लिख दिया। अब हम लोग को सी को लिखना है, तो सी बराबर बाबू अकेले करना है, ये भागा में उधर जाएंगे तो गुणा, तो ये हो गया बेग और ये हो जाएंगे बाबू टू। तो कोई टू का कोई मात्रक नहीं होता है, तो टी ही ले लेते हैं। अगर चाहे तो आप टू को ला सकते हैं, टू कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टी से हम टू से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, टी का जो टू है उसका बीमा नहीं होता है। अब वो सी जेम कहते हैं। अब देखिए ये बेग है, बेग का बीमा क्या होता है, बेग का बीमा सॉरी मात्रक, बेग का मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर और बटा में सेकंड, और ये बाबू गुणा में है समय, तो इसका भी सेकंड। तो ये सेकंड सेकंड खत्म हो गया, तो सी का जो बीमा हुआ वो क्या हो गया बाबू, मीटर। क्या हो गया, मीटर। अब देखिए हम लोग को किन किन चीज का निकल लिए, बी का निकल लिए, डी का निकल लिए, सी का निकल लिए। अब बचा ए का। अब किसका बचा, ए का। तो बाबू रे ये भी बराबर हम लोग स्क्वायर रूट 80 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ए बी है बाबू, सॉरी ए बी है, क्या है, ए बी है, ए और बी। ठीक है, अब हम लोग को क्या किसका बीमा निकलना है बाबू, आपको निकलना है ए का। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, भी और ये देखिए भी हो गया, और बाबू रूट हटाएंगे तो सबका पावर 1/2 आ जाएगा। ए के पावर 1/2 और बी के पावर 1/2, गुणा में है दोनों। ठीक है, गुणा में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है बाबू, ए को अकेले छोड़ना है। पावर से कोई मतलब है नहीं, पावर का कोई बीमा होता नहीं है। ठीक है, या ना बीमा होता है ना मात्रक होता है। अब हम लोग को ए का निकलना, तो ए को अकेले छोड़ना पड़ेगा बाबू। तो इधर दोनों गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो ए के पावर 1/2 बराबर, ठीक है, बराबर और क्या होगा बाबू, भी और बटा में, भी बटा में क्या हो जाएगा, बी के पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अजब सा लगने लगा, गजब सा इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, इसका भी और इनका भी। तो इनका हम लोग वर्ग करेंगे, तो देखिए तो बाबू ये हो जाएगा ए के पावर 1/2, 1/2 और बाबू मेन इसका स्क्वायर किए हैं, तो स्क्वायर कर देंगे। थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए ए हो गया, ए के पावर कितना हो जाएगा, 1/2, स्क्वायर मतलब 2, तो यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा। अब ये देखिए भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी इसी तरीका से होंगे, बी के पावर 1/2 गुणा में 2, स्क्वायर मतलब 2 बार। अब यहाँ से हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म। अब यहाँ से सिंपल सा इक्वेशन आ गया, उसको देख लेते हैं। ए बराबर भी स्क्वायर और बटा में का आ गया बी। तो बी का तो पता है हम लोग को, बी का इधर निकाले हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू ए का निकालना है। चलिए इसका हम लोग कर ले, बेग, बेग का मात्रक होता है बाबू मीटर और बटा में सेकेंड, स्क्वायर है तो बाबू इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। और नीचे क्या होगा बाबू,
नीचे भी आपको क्या है, मीटर और बटा में सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब मीटर और बटा में सेकंड स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मीटर स्क्वायर और बटा में सेकंड स्क्वायर, ये जो कहते हैं। और बाबू ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और मीटर कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये सेकंड स्क्वायर खत्म और 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो ए बराबर का आ गया आपको ए। ठीक है, मीटर। तो इस प्रकार हम लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर है कि P बराबर ए क्यू बी स्क्वायर बटा में स्क्वायर रूट सी इंटू डी। यदि 1%, 3% और 4% और 2% त्रुटियां क्रम से ए बी सी डी में है, तो P में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो चलिए बाबू पहले इसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर बनाते हैं, फिर परसेंटेज एरर, फिर मान रखते हैं, फिर वगैरह वगैरह सब कुछ सोल्यूशन कर लेते हैं। चलिए आइए, तो P को हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, देखो क्वेश्चन ये है P बराबर ए क्यू, अगर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा होगा तो बी स्क्वायर और बटा में स्क्वायर रूट है सी और डी। ठीक है, तो पहले चलिए इसको फ्रैक्शनल एरर बनाते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा डेल्टा P बटा में P, पावर को गुणा में लेते हैं तो 3 डेल्टा A और बटा में A, प्लस ये पावर को गुणा में लेते हैं डेल्टा B और बटा में B, प्लस ये देखिए बाबू, जब रूट हटेगा तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1/2 ला देते हैं पहले। जब स्क्वायर रूट हटेगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये हो जाएगा फिर डेल्टा C और बटा में C, प्लस में डेल्टा D बटा में D। ये तो फ्रैक्शनल एरर हो गया। अब 100 से गुणा करना पड़ेगा, डेल्टा P बटा में P और गुणा में 100, फिर 3 इंटू डेल्टा A बटा में A इंटू 100, 2 इंटू डेल्टा B बाई B इंटू 100, प्लस 1/2 डेल्टा C बटा में C इंटू 100, प्लस डेल्टा D बटा में D इंटू 100। अब ये देखिए सारे के सारे किस में बन गए, परसेंटेज एरर में। बाबू इसका मान चाहिए P में परसेंटेज एरर कितना है, P में परसेंटेज एरर कितना है, और ये हो जाएगा 3 इंटू A में परसेंटेज एरर, प्लस 2 इंटू बी में परसेंटेज एरर, प्लस 1/2 सी में परसेंटेज एरर, प्लस डी में परसेंटेज एरर। ठीक है, अब हम लोग सवाल पर आ गए बाबू। 3 इंटू, आपको ए में कितने परसेंट की त्रुटि है, तो ए में बोल रहा है 1% के, तो गुणा में 1 कर देंगे, प्लस 2, और बाबू बी में कितने परसेंट की त्रुटि है, तो 3% के, तो 3 से गुणा कर देंगे, प्लस 1/2 गुणा में सी में कितने प्रतिशत की त्रुटि है, तो 4% के, तो 4 से गुणा कर देंगे, प्लस बाबू कुछ यहाँ पर गुणांक नहीं है, डी में परसेंटेज एरर तो 2% के, तो 2 हम से गुणा कर देंगे। अब बाबू बस जो कट रहा है कटा दीजिए, अन्यथा गुणा कर दीजिए। चलिए यहाँ पर मैं करता हूँ इसको साफ सुथरा। देखिए इधर P में परसेंटेज एरर बराबर 3 से 1 से गुणा होगा तो 3 और 2 से 3 से गुणा होगा तो 6, प्लस अब ये देखिए यहां से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 2 हो गया, अब प्लस 2। अब बाबू इसको जोड़ लीजिए, 6 और 3 9, 9 4 13, 13% के एरर आ गए। इस तरीका से इसको बनाइए, बढ़िया से बनाइए। ठीक है, देख लीजिए, और ज्यादा फास्ट होता है वीडियो तो इसको पॉज कर करके देख लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर है बाबू कि m का मान दिया है किसी वस्तु का और a का मान दिया है, और f पूछ रहा है कितना है। ठीक है, त्रुटि के रूप में। तो बाबू रे आपको यही दिया है कि m बराबर 2 प्लस माइनस 0.2, और ये a बराबर दिया है आपको 4 प्लस माइनस 0.4। ठीक है, मात्रक सही थी ये बाबू। ये अगर द्रव्यमान है तो केजी में, और ये एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एफ पूछ रहा है, एफ बाबू एफ नहीं निकलेगा, एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रियल वैल्यू को जोड़ ले। देखिए थोड़ा सा मैं आपको जान पहचान करा दूं अगर नहीं पता है तो। ये बाबू एम का वैल्यू है और ये डेल्टा एम का, ये आपका ए का वैल्यू है और ये किसका है, डेल्टा ए का। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एफ निकालते हैं। एफ बराबर का होता है बाबू ए में, एफ बराबर का होता है ए में। तो बाबू एम का मान कितना, एम के मान 2 गुना में ए के मान कितना 4, तो ये हो गया आपको 8। एफ का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को डेल्टा एफ का निकालना है।
तो डेल्टा एफ के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। इसको फ्रैक्शनल एरर बनाएंगे तो ये हो जाएगा बाबू, देखिए फ्रैक्शनल एरर क्यों बनेंगे, क्योंकि डेल्टा का मान निकलना है। तो डेल्टा एफ बटा में एफ बराबर डेल्टा एम और बटा में एम प्लस डेल्टा ए बटा में ए। अब बाबू जिसका मान चाहिए रख लीजिए, डेल्टा एफ का मान मिल जाएगा। तो डेल्टा एफ का मान पता नहीं है, इसी को पता करना है। एफ का मान अभी 8 आया, और ये देखिए डेल्टा एम का मान कितना है 0.2 0.2, और एम का मान कितना है 2, प्लस इसका मान कितना है बाबू 4 0.4, और इसका मान कितना है 4। चलिए ये हो गया डेल्टा एफ जो कहते हैं बटा में 8, और ये हो जाएगा बाबू दशमलव हटाएंगे तो 2 और बटा में क्या हो जाएगा 20, और इसको दशमलव हटाएंगे तो 4 बटा में 40। अब कटाना है तो कटा सकते हैं, या ऐसे भी बना लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एफ बटा में 8, ठीक है। अब 2 एकम 2 और 2 दही में 20, 4 एकम 4 और 4 दही में 40, यानी कि ये आ गया 1/10 और ये भी आ गया 1/10। चलिए और कर लेते हैं। इधर हो गया डेल्टा एफ बटा में 8, और ये बाबू 10 कैल्शियम 10 हो गया, और ऊपर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को कटाना है तो कटा सकते हैं, या ऐसे कर लेंगे डेल्टा एफ अब बाबू 2 और बटा में 10, और ये देखिए भागा में इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे गुणा में, ठीक है। भागा में उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे गुणा में। अब ये डेल्टा एफ बराबर का हो जाएगा 8 दूनी 16 और बटा में 10, अर्थात इसको सोल्यूशन करेंगे तो 1.6। तो चलिए ये डेल्टा एफ का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एफ बराबर एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ का वैल्यू बताइए, तो एक का वैल्यू आया 8 आया हुआ है। अब प्लस माइनस इसका मान कितना बाबू 1.6, और बाबू बल है तो बल का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन्स। इस तरीका से हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल F इस प्रकार निर्भर है कि F, देखिए बाबू इसको थोड़ा सा गौर करिए, इस वाले के, ठीक है। ये गौर कर लेंगे तो हम लोग को हो जाएगा। यहाँ पर है देखिए F जो है बाबू ये कर रहा है कि F जो है निर्भर है, किस पर निर्भर है बाबू M पर, और M का पावर क्या है A, और क्या है V क्या है, V का पावर क्या है बाबू B, और R का पावर क्या है C। तो कह रहे हैं कि F अभिकेंद्रीय बल का सूत्र ज्ञात करें, और सभी समान अपना अर्थ रखते हैं। M द्रव्यमान है, V वेग है, और R का है त्रिज्या है, और F क्या है बल है। तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, बस सिंपल तरीके से इसको प्रूफ कर देना है, सूत्र ला देना है अभिकेंद्रीय बल का। चलिए F का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है MLT इनवर्स 2, बराबर का चिन्ह डाल देंगे कि एक नियतांक लेंगे, या ऐसे सोल्यूशन कर लेते हैं। 1 सेकंड रुक जाओ बाबू थोड़ा सा बस। चलिए इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, F बराबर का चिन्ह हटाते हैं कि एक नियतांक M के पावर A, V के पावर B और R के पावर C, और इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, और यहाँ से हम लोग डायमेंशन रखते हैं। तो बाबू रे F M के पावर A, V के पावर B और R के पावर C, यहाँ से डायमेंशन रखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया MLT इनवर्स 2, और ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा M और M के पावर A, ये बेग है, बेग का बीमा LT इनवर्स 1, और इसका बीमा क्या चाहिए बाबू B, और ये R त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब लेंथ है, मतलब इसका बीमा L और इसका पावर C। अब सबका पावर जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाबू, इधर कोई दिक्कत नहीं है, MLT इनवर्स 2 जो कहते हैं रख दीजिए। इधर M अकेले है, किसी के पावर नहीं है A, तो A इसका हिस्सा मिल गया। इस हिस्से में दोनों लोग हैं, B के हिस्सा में दोनों लोग हैं, यानी L के पावर B और T के पावर -B, और फिर यहाँ से L के पावर C, अकेले है तो अकेले। अब हम लोग क्या करते हैं कि तीनों को सजा देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इधर इस साइड MLT इनवर्स 2 जो कहते हैं। अब देखिए M को सर्च करेंगे, इधर कोई नहीं है तो M अकेले है तो अकेले लिख देंगे M के पावर A। अब देखिए L यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा L के पावर B और प्लस C, और T अकेले है तो अकेले कर देंगे T के पावर काची -B। अब दोनों तरफ तुलना करेंगे, देखिए इधर M के पावर कुछ नहीं तो 1, और इधर M के पावर क्या है A है, M कैंसिल, तो A बराबर क्या हो जाएगा A बराबर हो गया 1। अब चलिए L को तुलना करते हैं, L के पावर इधर कुछ नहीं है तो 1, और इधर L के पावर क्या है बाबू B और प्लस में C, तो L खत्म, तो B और प्लस में C बराबर 1, ठीक है। अब हम लोग T के तुलना करते हैं, तो T के पावर -2 और इधर T के पावर क्या है बाबू माइनस,
बी। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस खत्म, टी से टी खत्म, तो बी बराबर हो गया 2। अब बाबू यहाँ से बी का मान यहाँ पर रख लेंगे, तो हम लोग का सी का मान मिल जाएगा। चलिए यहीं पर मैं कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए यहाँ से b का मान 2 और c का मान नहीं पता है, पता करना है 1, तो बाबू c बराबर का हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 2 अर्थात माइनस के 1। अब चलिए abc का मान मिल गया तो बस समीकरण 1 में रख देंगे। तो f बराबर का है बाबू, f बराबर k है, ठीक है, m के पावर a, v के पावर b और r के पावर c। चलिए f बराबर जब कहते हैं ध्यान में रखेंगे ऐसे है, f बराबर k को तो भाई छोड़ दो ऐसे ही, m के पावर a और a का मान कितना है 1, तो 1 छोड़ देंगे ऐसे। v के पावर कितना है b और b का मान कितना है 2, और उसी प्रकार बाबू r के पावर c का मान कितना है -1। ये लीजिए पूरा का पूरा आ गया। अब बाबू k को हटा देते हैं, नियतांक है ऐसे, यूनिट है इसका मान, तो यूनिट यानी कि 1 है तो 1 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो f है और बाबू k को हटा देते हैं, m को जैसे के तैसे रख देंगे, v स्क्वायर जैसे के तैसे रख देंगे, और देखिए r जो है ना v और m के साथ में गुणा में, अगर भाग मिला देते तो इसका जो पावर प्लस में वो का हो जाए, सॉरी माइनस में जो है वो का हो जाएगा प्लस में। तो ये देखिए जो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर mv स्क्वायर बटा में r, वो आपको सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से इसको सिद्ध करना है। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको सार्थक अंक काउंट करना है कि सार्थक अंक कितने हैं। तो सार्थक अंक का जो नियम है आपको पढ़ा दिया गया है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आज ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर में टेस्ट के रूप में लिया गया है, जो VK सम्राट के द्वारा जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, अर्थात मेरे द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो आइए आज का जो टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन करके मैं आपको बताता हूँ। इसमें सार्थक अंक काउंट करना है, और सार्थक अंक काउंट करने के लिए सारे नियम कानून आपके पास होना चाहिए जो सार्थक अंक बनाते हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग देखिए करते हैं। जो बाबू ये है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो लिख देता हूँ। 0.007 मीटर स्क्वायर है, तो बाबू इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 है। सार्थक अंक कितने हैं? 1। ये बस। अब कहोगे क्या ये जीरो सार्थक अंक नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दशमलव के बाद के अंत वाला जीरो नहीं है। अंत वाला जीरो होता है तो फिर ये सार्थक अंक हो जाता है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ए वाला था। फिर बी वाला में कितना है? 2.64 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो इसमें देखो बाबू, आपका रूल रेगुलेशन यही कहता है कि जो 10 के घात होता है उसमें हम लोग सार्थक अंक काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, उसका सार्थक अंक नहीं। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बाबू? 1 2 3 हो जाएंगे। फिर आपको सी में है, सी में आपका है 0.2370 ग्राम। अब ये देखिए इसमें सार्थक अंक कितने हैं बाबू? तो देखिए सार्थक अंक फिर से आपको कितना 1 2 3 4 दशमलव के बाद के लास्ट के हैं, तो ये भी काउंट होंगे, याद रखिएगा। तो 1 2 3 4, तो इसमें कितने हैं बाबू? 4। डी में, डी में है आपको 6.320 जूल। अब ये बाबू देखो इसमें सार्थक अंक काउंट करते हैं, तो देखिए सारे 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और ये दशमलव के बाद है तो ये भी हो जाएंगे 4। इसमें कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ई में, ई में क्या दिया है? ई में दिया है आपको बाबू 6.032 न्यूटन। अब इसमें देखिए इसमें भी सार्थक अंक 4 है, 1 2 3। अब ये जीरो मतलब सार्थक अंक है कि नहीं है? तो दो बाबू सार्थक अंक के बीच में शून्य भी क्या होते हैं? सार्थक अंक। तो ये भी क्या हो जाएंगे? 4। अब बाबू इसका एफ जो कि लास्ट है क्वेश्चन, एफ में क्या दिया है बाबू? एफ में दिया है, सॉरी बराबर का चिन्ह, एफ में जो दिया है, एफ जो ऑप्शन में जो अंक दिया है वो दिया है 0.0006032 मीटर स्क्वायर। अब इसमें बाबू देखो सार्थक अंक काउंट करना है, तो सार्थक अंक काउंट कर लेंगे। पहले तो हम लोग जो मतलब कि अशून्य अंक होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं। बाबू ये 0 है, ध्यान में रखेंगे, ये 0 है। ठीक है, 0.000632। तो बाबू 1 2 3 और इस 0 के बाद रहता है दोनों के बीच में है तो 4। इसमें भी कितना है? 4। तो बाबू रे ये आपका टेस्ट का सॉल्यूशन रहा, बढ़िया से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और अगर पढ़ाई पसंद आता है, टेस्ट पसंद है, तो बाबू रे आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपने लाइफ का खुद जिम्मेवार है। आपको आपसे बढ़ करके कोई नहीं जानता है, आप खुद अपने आप को जानते हैं। तो आप मेरे क्लास, ऑफलाइन क्लास ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करें और अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।